नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रहलाद जाट समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो अपने मेजर टेस्ट द्वितीय का आयोजन किया गया उसमें हिंदी से संबंधित आपकी प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। आप ध्यान से समझिए, सुनिए और जो भी आपने गलतियाँ की है बचे हुए BSTC की तिथि से पहले, एग्ज़ाम की तिथि से पहले उन गलतियों को सुधार कीजिए। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना था, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन अपना था रवि धन इंद्र रविंद्र, तथा धन एव तथेव, नी धन रोग निरोग और मन धन ताप मनस्ताप। तो मैंने क्लासरूम में भी ये उदाहरण आपको दिए हैं कि भाई इसका आंसर अपने को ढूंढना है। क्या होता है देखते हैं। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं, रवि धन इंद्र। आंसर अपना यही हो जाएगा क्योंकि रवि प्लस इंद्र रविंद्र नहीं होके रविंद्र होता है, दीर्घ संधि है। ये मैंने यूं का यूं आपको लिखा भी रखा है, दीर्घ संधि। बाकी तथा धन एव तथ्य वृद्धि संधि है, नीतन रोग निरोग विसर्ग संधि है और मन धन ताप मनस्ताप विसर्ग संधि है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत बना हुआ है, संधि विच्छेद सही नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न संख्या 2, अयादि संधि में अय के बदले क्या हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न। पहला ऑप्शन है अय, दूसरा आय, तीसरा औ, चौथा आव। तो मैंने आपको बताया है मैंने आपको बताया है कि अय आय अव आव कब आता है। चार चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझ लो। अय के बाद कोई भी स्वर आए तो इसका हो जाता है अय, और अय के बाद कोई भी स्वर आए तो इसका हो जाता है आय, और ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका हो जाता है औ, और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका हो जाता है आव। इन्होंने पूछा है अय के बदले क्या हो जाता है, तो अय के बदले आय हो जाता है। आय किस ऑप्शन में है, बी वाला राइट आंसर है अपना 152 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। ये मैंने आपको अपने बुक इसमें भी दे रखा है, बुक में भी, और मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ट्रिके भी है। अनुधनेशन अन्वेषण, अनुधनेशन अन्वेषण, यण संधि का विकल्प देखना है अपन को, सी ऑप्शन सही। अन्वेषण का विच्छेद होगा अनुधनेशन। एक विच्छेद भी मैंने अच्छे से समझाया है आपको, आराम से देख सकते हो। अनुधनेशन अन्वेषण, एक ही मात्रा जब वह आता है तो ऊ या ऊ की मात्रा लगती है। अनु में छोटे ऊ की मात्रा लगाई अनु, और पीछे रह गया ऐशन। अनुधनेशन अन्वेषण। नेक्स्ट प्रश्न, उपर्युक्त शब्द का प्रश्न संख्या 154, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है ऊपरी धन युक्त, दूसरा ऊपर धन युक्त, तीसरा ऊपर धन युक्त, चौथा ऊपरी धन युक्त। अपना आंसर होगा ए यण संधि। उपर्युक्त शब्द में आंसर होगा ए यण संधि। ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी धन उक्त, ये का ई या ई की मात्रा लगेगी आधे रे में, और आंसर हो जाएगा अपना ए। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आइए देखते हैं अपन। परा उपसर्ग अपन ने अच्छे से तैयार किया इसको। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, पर नहीं होता, पारा पे परा, आंसर होगा बी परा उपसर्ग। 155 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न 156, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। फिर से बहुत अच्छा उपसर्ग का प्रश्न है, आपके 2-3 प्रश्न उपसर्ग के पूछे जाएंगे। परा उपसर्ग नहीं है पूछा है, हमें हिंदी में विशेष तौर से ध्यान रखना है। बहुत सारे प्रश्नों का आंसर होता है नहीं में, तो अपन जल्दबाजी के चक्कर में उसको है समझ के बहुत सी बार उसको सही नहीं कर पाते हैं। परामर्श, पराभव, पराक्रम, परायण, उपसर्ग और प्रत्यय में शुद्ध शब्द बचना चाहिए, उसको तोड़ के दे सकते हैं। पराधन मर्श परामर्श, पराधन भव पराभव, पराधन क्रम पराक्रम, पराधन यण, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए आंसर होगा डी। 156 का आंसर है डी।
157 नंबर का प्रश्न। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनको रूप के बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। नंबर एक कृत या कृदंत प्रत्यय, कृत या कृदंत प्रत्यय। नंबर 2 तदित प्रत्यय। ध्यान से समझना, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है परिभाषा से। कृत या कृदंत प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं और संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। सिंपल सा समझ लो, मैंने क्लासों में सब समझा रखा है आपको अच्छे से। तो इन्होंने पूछा भी ये कि कौन से प्रत्यय संज्ञा के साथ लगते हैं, तो क्या कृत लगते हैं, क्या अरबी लगते हैं, क्या तदित लगते हैं या पारसी? आंसर सी। 157 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न 158। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? तो चलिए देखते हैं आप किस में इन प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का टुकड़ा करेंगे, शुभ शब्द बचेगा जिससे अपन समझ सके, कर सके। तो पहला ऑप्शन है नमकीन, नमक धनहीन, नमकीन सही है। रंग धनहीन, रंगीन, गमकीन और शौकीन, शौक धनहीन, शौकीन पर गमक धनहीन नहीं होता, अशुद्ध होता। तो आंसर सी। 158 का आंसर होगा सी। 159 आजानुबाहु शब्द में निहित समास बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैंने क्लासों में अच्छे से समझाया आपको। आजानुबाहु शब्द में निहित क्या बताना हमें? समास। क्या द्वंद्व है, अविभाव है, द्विगु है या तत्पुरुष है? मैंने अच्छे से समझाया आपको कि आजानुबाहु कहते हैं भगवान श्री राम को, कहते हैं भगवान श्री राम को। यदि विकल्प में बहुब्रीहि होता तो इसका आंसर हो जाता बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका विग्रह होता है जानू से बाहू तक है जिसकी वह, जानू से बाहुएं तक है जिसकी, अर्थात जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है उसे कहते हैं आजानुबाहु। तो यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि होता, पर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं होने के कारण, ऑप्शन में हमारे उपसर्ग होने के कारण आ जानू प्लस बाहु शब्द से बना आजानुबाहु, तो आ यहाँ उपसर्ग है। आ क्या है यहाँ? उपसर्ग। इसके कारण आंसर होगा बी, अविभाव समास। क्योंकि अविभाव समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है, पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है, तो इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न 160। युद्ध क्षेत्र में समास का उदाहरण बताइए। युद्ध क्षेत्र में कौन सा समास है, इसका हमें आंसर देना है। क्या बहुब्रीहि है, क्या क्रमधारय है, क्या द्वंद्व है या तत्पुरुष है? तो अभी अपन देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। युद्ध के लिए क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र और के लिए किस समास में आता है ये अपन सभी जानते हैं। संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास का भेद है। संप्रदान के लिए, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। आंसर ऑप्शन में कारक चिन्हों के आधार पर जो भेद होते हैं वो नहीं दे रखे, तो अपना आंसर होगा डी, तत्पुरुष। 161 नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन, क्या कहता है 161 नंबर का प्रश्न। पुत्र शोक का समास विग्रह बताइए। पुत्र शोक का सामासिक विग्रह क्या होगा? समास विग्रह कह दो, चाहे सामासिक विग्रह कह दो, चाहे समस्त पद कह दो, सब समास से संबंधित पद ही हैं, ये शब्द हैं। तो पुत्र में शोक नहीं होता, पुत्र पर शोक क्रमधारय समास, पुत्र के लिए शोक, अपना आंसर होगा सी, पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक, संप्रदान तत्पुरुष समास। पुत्र और शोक नहीं होता है तो आंसर होगा सी। 161 का आंसर सी। 162 किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है संप्रदान के लिए, तो अपन विग्रह करके देखते हैं।
पहला ऑप्शन रसोई घर, दूसरा देशभक्ति, दूसरा ऑप्शन में गुरुबाई और आशातीत, तीसरा ऑप्शन रहा कर से देश निकाला, चौथा पदच्युत और रोकड़बई। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं अपन, रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति। अपना आंसर तो हो जाएगा 162 का नंबर 1, 162 का आंसर हो जाएगा ए। पर फिर भी इनको देखते हैं, जैसे आशा से तीत इसमें नहीं हो रहा है, राह के लिए खर्च हो रहा है पर देश से निकाला, और पद से च्युत अपादान तत्पुरुष समास, तो ये भी नहीं हुआ, इसलिए अपना आंसर हुआ ए। 162 का आंसर है ए। 163, इनमें से पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पवन का पर्यायवाची नहीं है को हमेशा अंडरलाइन कर लेना प्रश्न पढ़ते हुए। तो 163 का आंसर देखते हैं, अनल, अनिल, वात, समीर। अनल कहते हैं अग्नि को, अनल कहते हैं अग्नि को। तो 163 का आंसर ए नहीं है पूछा, बाकी सब पवन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न 164, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत प्रचलित प्रश्न। इसी टाइप का बीएसटी का पेपर आने वाला है। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए और जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उनको सुधार करिए। 164, आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है पूछा है। पहला सहकार, दूसरा ऑप्शन कुटच, तीसरा पीक, चौथा दृग। दृग कहते हैं नयन को, आँख को। आंसर डी। 164 का आंसर हो जाएगा डी। कुटच घर का पर्यायवाची है, सहकार साहूकार का है, पीक कोयल को कहते हैं। आंसर डी। 164 का आंसर होगा डी। 165, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है। देखते हैं, सार्थक, उपयोगी, दाता, याचक, मनुष्यता, पशुता, गहरा और उतला। दाता का याचक सही है, मनुष्यता का पशुता सही है, गहरा का उतला सही है, पर सार्थक का निरर्थक या उपयोगी का अनुपयोगी होता है, तो दोनों ही गलत हैं यहाँ, इसलिए इन्होंने ठीक नहीं है पूछा, तो आंसर होगा ए। 165 नंबर का आंसर होगा ए। 167, स्वाधीन का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द में हमेशा समानार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस टाइप से हमें पूछा उसी टाइप से उसका विलोम बताना होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, गुलाम, अधीन, पराधीन और परतंत्र। स्वतंत्र का परतंत्र होता है, इन्होंने पूछा स्वाधीन, तो स्वाधीन का पराधीन। आंसर होगा सी। 167 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 167 वन वर्ड से पूछा, मैं एकल शब्द से पूछा है। चलिए देखते हैं 167 नंबर प्रश्न, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, तो चिकित्सा कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, जिजीविसा कहते हैं। आंसर डी, जिजीविसा। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविसा। जिज्ञासु, जिजीविसा ये समानार्थी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इनमें, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न 168 नंबर का प्रश्न, जिसने इंद्रियों को जीत लिया क्या कहेंगे उसे। बहुत अच्छा प्रश्न। अपने वश में कर लिया, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया उसे एकल शब्द में क्या कहेंगे। क्या उसे अपन सन्यासी कहेंगे या साधु कहेंगे, इंद्रजीत कहेंगे या जितेंद्रिय कहेंगे। आंसर डी। 168 क्वेश्चन का आंसर होगा डी। जिसने इंद्रियां जीत ली है या इंद्रियों को वश में कर लिया है, भगवान शिव को कहते हैं जितेंद्रिय। समास पूछे तो बहुब्रीही समास, समास पूछे तो बहुब्रीही, पर इन्होंने क्या पूछा, एकल शब्द। 168 का आंसर डी। 169 169, किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द का युग्म अर्थ सही है। किस क्रमांक में अनल और अनिल का शब्द युग्म सही अर्थ भेद है। पानी कहते हैं क्या अनल को, या सूर्य कहते हैं, अग्नि कहते हैं या पानी कहते हैं। अग्नि कहते हैं, हवा कहते हैं, आकाश कहते हैं, आग कहते हैं। तो अनल कहते हैं अग्नि को और अनिल कहते हैं हवा को। इससे संबंधित पहले भी अपना प्रश्न आया। आंसर सी। 169 का आंसर होगा सी। 100। नेक्स्ट प्रश्न, जलज एवं जलद का, जलज
और जलद का अंतर किस क्रमांक में सही है। यहाँ फिर से मैं युग्म शब्द पूछा है कि जलज और जलद का किस क्रम में युग्म शब्द या अर्थ सही मेल कर रहा है। तो क्या जलज समुद्र को कहते हैं या बादल को, कमल को या बादल को, समुद्र को या कमल को, कमल या समुद्र को। मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है आपको कि जिस शब्द जल के पानी के शब्दों के पीछे यदि जय लग जाता है तो कमल का पर्यायवाची, पानी के शब्दों के पीछे यदि दय लग जाता है तो बादल का पर्यायवाची या समुद्र का पर्यायवाची। देखते हैं अपन, जलज कहते हैं कमल को और जलद कहते हैं बादल को। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 170 का राइट आंसर है बी। 171 प्रश्न संख्या 171 171 बहुत अच्छा प्रश्न। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने वाक्य विचार पढ़ाया तब मैंने अच्छे से समझाया आपको कि भाई उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। वाक्य के हैं कि रचना के एक, शब्द के एक, अर्थ के हैं। आंसर होगा ए। 171 का आंसर है ए, वाक्य के। देखो वाक्य के थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य में कर्ता रहता है, कर्ता या कर्ता से संबंधित कोई भी बात बताई जाए तो उद्देश्य में शामिल किया जाएगा। और विधेय के अंतर्गत कर्म, क्रिया या अन्य कोई कारक पद है तो वो सभी विधेय में ही आते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि राहुल कल जयपुर जाएगा, राहुल कल जयपुर जाएगा, इसमें यदि आपको पूछे कि इस वाक्य में आप उधेय बताइए या विधेय बताइए, तो उद्देश्य बताइए या विधेय बताइए, तो कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य। और इससे संबंधित कोई बात आती तो वो कहलाती है कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक। तो इस वाक्य में उद्देश्य है राहुल, क्योंकि राहुल ही क्या है? कर्ता। तो उद्देश्य में कर्ता, कर्ता से संबंधित कोई भी बात आए तो उद्देश्य में भी आएगी। और अगर की कर्म, कर्म से संबंधित कोई विस्तार, क्रिया, क्रिया से संबंधित कोई विस्तार या अन्य कोई पद आए तो वो सभी शामिल किए जाएंगे विधेय में। तो 171 का आंसर ए। 172 सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। व्याकरणिक दृष्टि से इस वाक्य में उद्देश्य है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है इसके बारे में कि भाई सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। इस वाक्य में हमें क्या बताना है? उद्देश्य। पहला ऑप्शन सूर्य, दूसरा पूर्व, तीसरा दिशा या उदय, चौथा आंसर होगा ए। 172 का आंसर ए, सूर्य। मैंने बताया है कि इस वाक्य का कर्ता है सूर्य, कर्ता है सूर्य और कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य। हमें इस वाक्य में क्या पूछा है? उद्देश्य। तो आंसर होगा 172। बचा हुआ पूरा वाक्य विधेय में जाएगा। बचा हुआ पूरा वाक्य किस में जाएगा? विधेय में। नेक्स्ट प्रश्न। गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। 173 नंबर का प्रश्न है। गीता ने कहानी लिखी और क्या प्राप्त किया? पुरस्कार। इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या अज्ञात वाक्य। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक ही विधेय, एक ही कर्ता होता है। क्रिया एक, मुख्य रूप से क्रिया एक ही हो सकती, कर्ता चाहे बहुत हो जाए पर मुख्य रूप से क्रिया एक ही होती है। मिश्र वाक्य में जो, की, क्योंकि इनसे जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य में और, तथा या अथवा से जुड़े रहते हैं। इनके यहाँ और आ रहा है। गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। दोनों ही वाक्य स्वतंत्र, उपवाक्य स्वतंत्र प्रयुक्त हुए हैं। आंसर बी। 173 का आंसर बी। 174
प्रश्न संख्या 174, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध प्रयुक्त हुआ है मात्रा ज्ञान की ओर से? पहला ऑप्शन वापस, दूसरा पड़ोसी, तीसरा त्योहार, चौथा अधीन। इनको अच्छे से तैयार करना। बीएससीसी में 3-4 प्रश्न आते हैं, 2 तो आने ही आने हैं। त्योहार यहाँ गलत लिख रखा है, त्योहार में एक मात्रा ही आती है, बाकी सब सही है। सी ऑप्शन है 174 का आंसर सी। 175 फिर से अच्छा प्रश्न, वर्तनी से संबंधित प्रश्न। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। महात्म्य, 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 महात्म्य। महात्म्य को शुद्ध लिखना पूछा है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, महात्म्य सही होता है। 175 का आंसर सी। 176 प्रश्न संख्या 176, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। अगर पेपर आपसे ध्यान से देखा हो तो इस टाइप का शब्द पहले भी पेपर में आया है, वहाँ से आप इसको देख के कर भी सकते हो। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। क्या पहला ऑप्शन है जिजीविषा, दूसरा है जिजीविषा, तीसरा जिजीविषा, चौथा जिजीविषा। थोड़ी देर पहले एक अपने एकल शब्द आया था कि जीने की इच्छा रखने वाला, वहाँ इसका आंसर आप थोड़ा सा पेपर को भी ध्यान से देखा तो समझ सकते थे। आंसर बी जिजीविषा। जी, एक जी छोटी, दूसरी बड़ी और फिर विषा, जिजीविषा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 177, प्रश्न संख्या 177। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्य पूछा है। 2-3 प्रश्न आपके इससे संबंधित आएंगे, सब शुद्धियों और वाक्य शुद्धियों से। तो पहला ऑप्शन, मैंने अनेकों एकांकियाँ पढ़ी। दूसरा, कृष्ण के अनेक नाम हैं। तीसरा ऑप्शन, उसके पास केवल 5 रुपये मात्र हैं। और डी ऑप्शन, पिताजी वापस लौट आए। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से समझना। कुछ बातें मैं यहाँ समझाता हूँ, आप फटाफट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहले ऑप्शन में लिख रखा मैंने अनेकों, ये अनेकों शब्द यहाँ शुद्ध है क्योंकि हमेशा अनेक शब्द शुद्ध होता है। आप सब शुद्ध को ध्यान से देखना। दूसरा ऑप्शन, कृष्ण के अनेक नाम थे। आंसर बी। आंसर तो हो जाएगा अपना बी 177। उसके पास केवल और मात्र दोनों कभी साथ में नहीं आते हैं, या तो केवल ही आता है या मात्र ही आता है। डी ऑप्शन, पिताजी वापस लौट आए। लौट भी आए और वापस भी, तो ये वाक्य दोनों एक साथ आने के कारण अशुद्ध हो गया। हमें शुद्ध पूछा है। 177 का बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 178, प्रश्न संख्या 178, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? फिर से वाक्य शुद्ध से संबंधित प्रश्न आया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से चारों ऑप्शनों को पढ़ना। पहला ऑप्शन है, कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, शरीर पर कई अंग होते हैं, अपने बच्चे बहादुर बनाओ। कई पुलिस के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई यहाँ गलत दे रखा है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, आंसर होगा बी। 178 का आंसर है बी। शरीर के कई अंग होते हैं, शरीर के कई अंग होते हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं, ये गलत है। और अपने बच्चे बहादुर बनाओ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, ऐसा होता तो फिर सही होता। इन्होंने शुद्ध पूछा है। 178 का आंसर बी। 179 179 प्रश्न को देखते हैं अपन क्या कह रहा है। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बिना ताकत की प्राप्ति। दूसरा ऑप्शन, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना। तीसरा ऑप्शन, बिना आँख के प्राप्त करना। चौथा, बिना आँख के पक्षी को मारना। आंसर होगा बी। अंधे को बटेर लग गया, बिना कुछ अयोग्य व्यक्ति को अनायास ही बहुत अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो आंसर होगा बी। 180 प्रश्न संख्या 180 आज के पेपर का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये भी मुहावरा है, बहुत अच्छा मुहावरा है, इस आता ही रहता है ये। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अलग अलग बेमेल
एक तरफ नहीं रहने वाला, मौका देकर पाला बदलने वाले व्यक्ति को कहते हैं। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। पहला ऑप्शन अच्छा तीर्थयात्री, दूसरा अवसरवादी व्यक्ति, तीसरा यशस्वी व्यक्ति। क्या ये सभी सही है? नोट, इसका आंसर होगा बी, अवसर देखा मौका देखा पाला बदलने वाले को कहते हैं अपन गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो 180 का आंसर बी। इस तरीके से आपके ये आज का पेपर हुआ था, उसमें से आप आराम से इसको चेक कर लेना घर पे, कहाँ आपने गलतियाँ की है वहाँ सुधार करेंगे। और जो बचे दिन हैं अपने 5-7 दिन, इनमें आप बेहतर से बेहतर तैयारी करो। और आगे अपन समाधान क्लासेस से जुड़ने के लिए आप BSTC के बाद घर पे बैठे नहीं रह के 9 जुलाई से हम CET, पटवार, LDC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पहला पेपर की बहुत अच्छी फैकल्टी के द्वारा मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।